हे गाइस, आज मुझे छोटी सी पार्टी में जाना है तो बस मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, किसकी पार्टी में जा रही हूँ, ये तो अभी आपको आगे पता लग जाएगा। तो बस वरना मैं बीबीसीसी क्रीम घर में रेगुलर में तो कोई भी नहीं लगाता, क्योंकि बीबीसीसी क्रीम वैसे ही मुँह से इतना टपकती रहती है गर्मियों में कि क्या बताएं। तो कैसी लग रही हूँ प्लीज़ ये भी बताइएगा। बस बहुत जल्दी मैं तैयार हुई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रही हूँ आप लोगों के सामने कर रही हूँ। क्योंकि कई बार आता है मेरे पास ये कमेंट कि आप कभी कभी अपना तैयार होना नहीं दिखाते हैं कहीं जाते हैं, तो मैंने सोचा जल्दबाजी में जितना तैयार हो रही हूँ फटाफट से उतना दिखा देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ कैमरे के सामने। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी। सबसे पहले मैं पंखे को बंद करती हूँ, जो हमारे बीच की दरार बनी हुई है। तो आज मैंने डाला है सूट, और मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए पार्टी में तैयार हुई हूँ, अभी आपको पूरा बताती हूँ। और इसके साथ का ये दुपट्टा है, और मैंने इयरिंग ये वाले डाल लिए हैं। कैसे लग रहे हैं बताना, क्योंकि ये मोती वाले इयरिंग मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि यहाँ पे ये मोती का काम हुआ हुआ है। तो बस यही रीज़न है मोती वाले इयरिंग डालने का। बाल मेरे बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज है, बहुत तेज है। और एक हाथ में वॉच डाली है, गर्मी बहुत है, और एक हाथ में कड़ा। और आपको ये ना जो टैटू है, कई लोग बोलते हैं निशा के हाथ का ये टैटू बहुत पसंद आता है उन लोगों को। तो ये है टैटू, जूम करके दिखा देती हूँ पास से आपको। ये मैंने वैलेंटाइन डे वाले दिन अन्नू के लिए बनवाया था। और ये देखिए बनी ने आउटफिट आज ये पहना है, जीन्स की पैंट और ये वाली टी शर्ट। ये मैं विशाल मेगा मार्केट से लेकर आई हूँ, और मिलवाती हूँ हनी और हनी के पापा से। तो ये रहे हनी के पापा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। अन्नू को बहुत एक अमित भाई हैं हमारे, वो अन्नू भैया को हमारे भैया को एक अमित भाई हैं हमारे, वो अन्नू को बहुत मिस करते हैं। वो बोलते हैं अन्नू भाई को भी व्लॉग में लाया करो। तो लो भाई, मैं अन्नू को व्लॉग में ले आई, बट ये शायद इतना फील करते हैं तो मुझे समझ नहीं आता। और हन्नी का आउटफिट कुछ ऐसा है। हेलो भाई। सिंपल टी शर्ट शेयर वाली और नीचे जीन्स की पैंट। और वहाँ पे अन्नू की शर्ट सूख रही क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रहा कपड़े आजकल कहाँ डालें और कहाँ ना डालें। ये देख सकते हैं रोड पूरा गीला है, मतलब भारी भरकम वाली बारिश हो रही है, बोले तो खतरनाक वाली। और पसीने आ रहे हैं मेरे को क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट? अभी मैं बैक कैमरे से हन्नी से शूट करवाती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताइएगा कैसा लगा मेरा आउटफिट। और मेरे इयरिंग बिल्कुल मैच कर रहे हैं मेरे सूट के डिज़ाइन के साथ में, तो ये भी बताइएगा आप लोग। तो चलिए, जहाँ पे भी जा रही हूँ जहाँ पे भी जा रही हूँ आप लोगों को साथ लेके चल रही हूँ, और किसकी पार्टी में जा रही हूँ ये वहीं जाके आपको पता लग जाएगा। तो चलिए आप भी जल्दी से देख लीजिए मेरा आउटफिट, क्योंकि मैंने सबका आउटफिट दिखा दिया, मैं ही रह गई हूँ। तो मेरा प्रॉपर आउटफिट देख लीजिए। हम निकल रहे हैं और मैं अपना ढूंढ रही हूँ हर बारी की तरह क्लेचर, क्योंकि औरतों का ये क्लेचर फ्लेचर ये नहीं समझ आता, और मेरा भी क्लेचर मुझे पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। चलो लाइटें बंद करो, बस निकल ही रहे हैं क्योंकि उनको भी बहुत टाइम हो गया वेट करते करते। यार मेरा क्लेचर कहाँ है, किसी को पता है? तो यहाँ पे किसी को भी नहीं पता मेरा क्लेचर। चलिए मैं क्लेचर ढूंढ लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे रास्ते। पहुँच गए हैं हम अपनी मम्मी के घर पर, और मम्मी है, भाभी है, सामने सबको ही है, लेकिन अभी बाद में दिखाऊंगी सबको। और मैं क्यों आई हूँ, भाभी पानी दे रही है, थैंक यू। अरे बहुत ठंडा हो रहा है। तो भाभी ने पानी दिया है, पानी पी रही हूँ। और ये है मेरी भतीजी, आए हैं मम्मी। और भाभी को दिखा नहीं सकती, मम्मी ने शॉल इसलिए ओढ़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, और फिर बुढ़ापे का शरीर है तो फिर दर्द होता है सारे शरीर में। और इसके बर्थडे में आए हैं हम। ये है बर्थडे गर्ल, हम जो मैं बोल के निकली थी मैं कहाँ जा रही हूँ, सरप्राइज है। तो खनक का बर्थडे है मेरी भतीजी का, डांस कर रही है और बहुत जोरों की बरसात करवा रखी है आज है। और जब हुई थी कितनी गर्मी थी, नहीं बारिश थी सावन के पहले सोमवार पे है ना, जब ये हुई थी तो सावन का पहला मंडे था और बारिश हो रही थी उस दिन, पर इतनी तेज नहीं हो रही थी जितनी आज हो रही है। हाँ 12 बजे के। तो गाइस हम लेने आए थे केक, और केक हमने ले लिया है, और भाभी भाग गई है, कह रही मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तैयार होकर शाम को ही आएंगी वो। और जस्ट केक लिया है, अब जा रहे हैं घर पे नहीं, घर को डेकोर करने का
सामान लेने जा रहे हैं, चलिए दिखाती हूँ आपको भी। तो दोस्तों यही है वो दुकान जो मैं बोल रही थी कि हमें घर को सजाने के लिए सामान चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन जो हमें ज़रूरत के लिए लगी हमने सिर्फ वही चीज़ ली, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली। ये सारा सामान अभी घर जाके दिखने वाला है आप लोगों को। और ये देखिए मैं साथ के साथ ही घर पहुँच गई हूँ, और घर पहुँचने के बाद तो पूछो मत, हे भगवान, ये सजाओ वो सजाओ। और क्या होता है ना, मम्मी तो जैसे बच्चे की जो मम्मी होती है वो तो अपने रसोई को संभाल के बैठी होती है, लेकिन हमको क्या होता है बुआ लोगों को और बच्चे लोगों को कि घर सजाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे घर सजाने का काम कर रही हूँ, गुब्बारे फुला रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। मतलब बुआ के ऊपर एक अजीब सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, भतीजे हों भांजे हों इनके प्रति अलग सी। तो भाई मेरे से तो नहीं फूल रहा था, मैंने हन्नी को दे दिया। मैंने कहा ले बेटा तू ही फुला ले, आधा मैंने फुलाया आधा हन्नी ने, और इतने सारे बैलून अलग से फुलाए। तो अब आप सोच सकते हैं कि हालत क्या से क्या हो गई थी हमारी, मतलब मैं बता नहीं सकती। एक तो इतनी बरसात गर्मी, ऊपर से घर को सजाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं ये रिबन में जो हैप्पी बर्थडे का ये टैग लगाते हैं टैग को, तो यही टैग को मैं बना रही हूँ और यहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ। पूरा रूम आपको दिखाने वाली हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना है मेरा पूरा रूम, मेरा सजाया हुआ। फैमिली, हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। वो है प्रिया, ये है तन्नू और ये है संजना, और भी बहुत सारे लोग आए हैं। वो जेंट्स उस कमरे में बैठे हैं, उनसे भी बाद में मिलवाऊंगी, रूबरू करवाऊंगी। अब मैं हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि मैंने बहुत काम करा है। आप घर को देख सकते हैं, पूरा सजा दिया है और अब मैं तैयार हो रही हूँ। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइस जब सारे काम हो ही रहे थे तो बर्थडे गर्ल कहाँ से पीछे रह जाती। क्यूट सी मेरी भतीजी, इसको मैंने ही तैयार किया है। कैसी लग रही है? Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. तो दोस्तों आप बच्चे को देख के समझ सकते हो कि बच्चे कहाँ रह पाते हैं केक को देख के कि हमारा केक है और हम कट ना करें। उन्हें तो ऐसा लगता है बस फटाफट से केक कट हो जाए। और दोनों बच्चों को देखो, बनी को और मेरे भतीजे को, कितनी तेज तेज चिल्ला रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। और वो मैडम जी अपना केक को छोड़ के इस बैलून को फोड़ने में लग गई, जिससे उसका पंखे तक हाथ चला जाएगा। और ये बैलून इतने भाव खा रहा था कि चाकू से फूटा नहीं, इसको फिर हमने माचिस की तिल्ली से जला के तब जाके फोड़ा। ये भगवान, उस दिन तो इतना ड्रामा हो रहा था ना कि क्या बताऊं, मेरे को खुद आज भी हंसी आ रही है। यहाँ पे मैं आपको सबसे मिलवा रही हूँ, ये मेरे बड़े वाले भाई हैं जिन्होंने ऑरेंज टी शर्ट पहन रखी है। सबसे मिलके आप लोगों को कैसा लगा प्लीज बताइए। तो गाइस सबसे मिलवाने के बाद में फटाफट से बस केक के करते ही हम बर्थडे गर्ल को केक खिलाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले उनकी मम्मा उनको खिला रही है, और अन्नू और मेरे भाई यही कह रहे थे बर्थडे गर्ल को केक खिलाने में इतना लेट क्यों कर दिया। बट होता है, इतने सारे रिश्तेदार होते हैं, उनको भी देखना होता है और मतलब सब कुछ देखना होता है एक औरत को तो। और यहाँ पे देखो मेरे और मेरे भतीजे की चहल पहल, और मुझे देखो मैं बन गई हूँ बर्थडे गर्ल, ये ताज लगा कर मतलब यार मस्त मज़ा आता है। अपने घर की कहीं की भी पार्टी हो ना, मस्त मज़ा आता है, फुल एंजॉय होता है। और जब अपने घर में पार्टी होती है तो होश भी नहीं होता काम करने से। और अब देखना मेरे भतीजे कितने प्यार से मेरे लिए कुछ बोलने वाले हैं, आप लोगों से प्लीज गौर करके सुनिएगा। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अरे मेरा बच्चा छुप जाए तेरे बात से पहचान गए थे, छुप रहा है। Congratulations and celebration. And I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. गाइस हमारा डिनर आ चुका है, मटर पनीर की सब्जी और रोटी है। और बाकी सब ने क्या खाया है, नॉनवेज खाया है, चिकन कोरमा
तो मैंने चिकन कोरमा दिखाया नहीं, क्योंकि कई लोग क्या है नॉन वेज से परहेज करते हैं, और मैं मटर पनीर इसलिए खा रही हूँ क्योंकि कल मेरा फास्ट है, तो मैं आज से ही नॉन वेज नहीं खाती हूँ, क्योंकि बाल वाल धुले होते हैं तो फिर मैं नॉन वेज को हाथ में नहीं लगाती, खाती भी नहीं हूँ। आज मैं पनीर खा रही हूँ और इससे गुजारा कर रहे हैं, और बाकी तो सब आपने देख लिया। चलिए अन्नू खाएंगे, जब अन्नू को शूट करेंगे उनसे पहले मैं खा रही हूँ, भूख लग रही है, और अन्नू यहीं बैठी हैं। अभी हम भी खाने वाले हैं तो 2-4 तो अन्नू 2-4-5 मिनट के बाद खाएंगे, लेकिन मैं अभी खा रही हूँ। और लीजिए आप भी खाइए मेरी भतीजी की बर्थडे का खाना, और कैसा लगा बताइएगा, केक हो या फिर खाना, ठीक है। चिलोड़ी तो दौड़ा मैंने उड़ी तो उड़ा मैं उड़ी गाय उड़ी पूरी की उड़ती है। सब चले गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 12 बजने में कुछ 5-10 मिनट कम है, और बन रही है भाभी हमारे लिए चाय बना रही है, और बच्चे भी खाना यहीं से खा के गए थे, नॉन वेज ही था और रोटी थी, और बस उन्होंने बोल दिया था बुआ अब हमारे लिए शूट मत करो, इसलिए जब वो खाना खा रहे थे तो मैंने शूट नहीं करा। और ये बचपन की यादें, चील उड़ी को वो उड़ा, आज भी हम खेलते हैं, तो मैंने कहा जब बच्चे खेल रहे हैं तो क्यों ना शूट किया जाए इस चीज को, तो बस वही मैं आपको दिखा रही थी, और आप लोगों को ये बता रही थी कि कहीं आपको ये ना लगे कि बच्चों को खाना नहीं खिला के भेजा। तो वो मेरे भाई भाभीियों के बच्चे थे, सब खाना खा के गए हैं, सब डांस करके गए। डांस का दिखा दिया था मैंने, लेकिन खाना का जब बच्चों ने मना कर दिया तो फिर मुझे खुद से ही अच्छा नहीं लगा। अभी पीछे बहुत शोर हो रहा है, तो चलिए अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों से बात करूंगी, ठीक है। आज तो बड़े बड़े मजे कर रहे हैं, टूट पेपर पे खेल रहे हैं, कभी चिलोड़ी, कभी स्टोन पेपर, कभी जनवरी फरवरी। सो गाइस घर आ गए हैं हम, और ठीक टाइम हो रहा है कुछ 1 बजने में, सिर्फ और सिर्फ ठीक 5 मिनट बाकी है। बच्चों ने दूसरे कमरे में एसी ऑन कर लिया है, और मैं और अन्नू इस कमरे में है, अभी उधर ही जा रहे हैं, बस मैं चेंज करना ही हूँ, और अन्नू अपना फ़ोन चार्ज पे लगाना है, क्योंकि फ़ोन है तो सब है, फ़ोन नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे क्या हो गया, मैं इधर से उधर से टहले जा रही हूँ। फाइनली एक जगह बैठ के बात कर लेती हूँ पहले मैं आपसे। तो कैसा लगा मेरी भतीजी का आप लोगों को बर्थडे? अगर इतना सा भी पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी मेरी वीडियो को और आगे शेयर कर सकें, और मैं मेरी जो छोटी सी फैमिली थोड़ी बड़ी हो सके, ठीक है। तो यही था मेरा छोटू सा व्लॉग, होप है कि बहुत 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 पसंद आया होगा। जैसे हमने एंजॉय किया वैसे आपने भी एंजॉय किया होगा। और सही बताऊं तो मेरा फास्ट लग चुका है, अब चाय वाय पी ली थी मैंने 12 बजे से पहले। उसके बाद हमने थोड़े से घर पे अपने बैठ के जैसे बातें करते हैं, थोड़ी सी बात करी, क्योंकि 15 से 20 मिनट का घर का रास्ता है मेरे यहाँ से। और फिर मम्मी से भी थोड़ी सी बातें हुई, फिर मम्मी सो गई थी, फिर मैं भाभी से बात कर आई, और फिर मैं घर आ गई हूँ अब अपने, और अब आप लोगों से बात कर रही हूँ, अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। बाय बाय। कोई गलती हो गई हो आज के दिन तो सॉरी। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, शब्बा खैर।